अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तकरीबन 2 से 3 दिन पहले लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जिसमें 13 साल के बच्चे के साथ उसको तशद्दुद करके उसको कत्ल कर दिया गया है। और ये कोई और नहीं बल्कि जिस मदरसे में वो पढ़ता था उसके कारी ने ही ये उसके साथ की सारी वारदात की है। इस वक्त जो उसकी वालदा हैं वो बिल्कुल गम में नढाल हैं। वीडियो में आगे चल के मैं आपको वो सारी तस्वीरें भी दिखाऊंगी जो उसकी इस वक्त वालदा की हालत है, उस बच्चे की जो कंडीशन थी जब उसको अस्पताल लेके जाया गया। अब ये बच्चा अकेला नहीं शामिल था, इसके साथ इसका छोटा भाई भी शामिल था जो वहाँ पे उस मदरसे में पढ़ रहा था। मज़ीद डिटेल्स की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें। नाज़रीन, मेरा टिकटॉक अकाउंट भी जाके फॉलो कर लें और मेरे 2 टिकटॉक के अकाउंट्स हैं और दोनों के ही और सारे जितने भी मेरे मज़ीद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं। अब नाज़रीन, ये वाक़या कुछ इस तरह से पेश आता है कि ये बताया जाता है कि ये जो बच्चा है इसका वालिद दुबई में रहता है। बताया यही जाता है कि इस बच्चे का वालिद दुबई में रहता है। और नाज़रीन, अब सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया इसका वालिद दुबई रहता है और उसको वहाँ पे इन्फॉर्म किया जाता है कि तुम्हारे बेटे की इस वक्त हालत ये है और ये कारी ही इन्फॉर्म करता है। लेकिन जो इन्फॉर्म ये करता है ये तकरीबन 1 बजे जाके इतला देता है इसके वालिद को जो दुबई बैठा होता है। मेन जो वजह बनती है, आप सोच रहे होंगे कि इतना तशद्दुद हुआ क्यों, वो तो मैं आगे चल के बताती हूँ। जो इस सफाक इंसान ने की है और ये कारी कहलाने के लायक भी नहीं है, लेकिन ये जो मदरसे में या जो स्कूल्स में ये सारे वाक़यात पेश आते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इन लोगों की काउंसलिंग करने की। इनके मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग जो है वो ख़राब है या इनके बच्चे नहीं हैं। इनको इसलिए एहसास नहीं होता कि दूसरों के बच्चे पे जिस तरह की ये जुल्म करते हैं, अगर इनके अपने बच्चे होते या इनके पास दिल होता तो इनको एहसास हो सकता। नाज़रीन, सुबह 7 बजे से ये इस बच्चे पे जुल्म करने लगता है और इसकी तबीयत ख़राब होती है। मेन जो वजह ये बनती है कि ये मदरसे की छुट्टी करता है। इससे पूछता है कारी कि तुमने छुट्टी क्यों की, और इसी वजह पे ही ये इस पे तशद्दुद करता है और इतना ज़्यादा उसको डंडों से मारता है। इसका भाई आके बताता है वालिदैन को, जब ये सारा वक़ुआ हो जाता है, वो ये बताता है कि तकरीबन 10 से 15 मिनट ये मेरे भाई पे तशद्दुद करता रहा। पहले इसने हमारे सामने किया, फिर ये इसको लेके दूसरे कमरे में चला गया और उसके दरवाजे बंद कर दिए। अंदर ये उस पर इतना ज़्यादा तशद्दुद इसने 10 से 15 मिनट किए। हमने बड़ी कोशिश की दरवाज़ा खोलने की। ये जो भाई है इसका, ये भी कोई 10-12 साल का ही होगा, इतना ज़्यादा बड़ा ये बच्चा नहीं है। इसकी तस्वीर भी आपके सामने आ रही होगी। अब नाज़रीन, जैसे इस बच्चे की तबीयत ख़राब होने लगती है तो ये कारी साहब ये फरमाते हैं, ये जनाब ये कहते हैं कि ये इस बच्चे को मिर्गी का दौरा पड़ा है और जूती लेके आता है कि जाओ, बच्चों को ये कहता है कि जाओ जूती लेके आओ। वो इसको सुंघवाता है, इसके पाँव बांध देता है। फिर भी जब तबीयत बच्चे की नहीं संभल रही होती तो इसको ये ले जाके दूसरे कमरे में इसको खुद से ही ड्रिप भी लगा देता है। आप ये चेक करें, खुद से उसको ड्रिप लगा देता है, खुद से उसका इलाज शुरू कर देता है। बच्चे की तबीयत फिर भी नहीं संभल रही होती। आखिरकार ये उसके घर में इन्फॉर्म करते हैं, उसके वालिद को फ़ोन करता है। वालिद बताता है कि बड़े आराम से ये मुझसे हाल अहवाल पूछ रहा है। ये जनाब मुझे कॉल करता है और पूछता है कि आप कैसे हैं सारी। उसके बाद बताता है कि आपके बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई है और मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तौर पर कि आपका बच्चा ठीक हो जाए। इस तरह से मैंने उसे हल्के से 1-2 डंडे मारे हैं जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। हल्के से 1-2 डंडे मारे हैं, ये जनाब कहता है। अच्छा, उसके बाद फिर ये होता है कि टाइम गुजरता जाता है। वालिद परेशान होता है दुबई बैठ के। वो दोबारा कॉल करके इस कारी साहब से पूछता है कि मेरे बच्चे की तबीयत कैसी है। ये 7 से 1 बज जाते हैं, फिर 1 बजे से असर का टाइम हो जाता है। जैसे ही असर का टाइम होता है वालिद दोबारा कॉल करता है कि मेरा बच्चा कैसा है। तब तक भी ये उसे हॉस्पिटल नहीं लेके गया होता। अब वालिद यहाँ पे मज़ीद परेशान होता है और वो कहता है कि मैं इस पर गुस्सा भी हुआ कि ये क्या तुम्हारे साथ मसला है, अभी तक मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है और तुम उसको किसी हॉस्पिटल ही नहीं लेके गए। कारी साहब ये फरमाते हैं कि अभी असर का टाइम है और मैं नहीं चाहता कि लोगों को मालूम हो, तो जैसे नमाज अदा हो जाएगी उसके बाद मैं इस बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाऊँगा, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाऊँगा। अच्छा, असर का वक्त भी गुजर जाता है। उसके बाद ये 2 नामालूम लोगों के साथ इस बच्चे को रवाना कर देता है, वो भी किसी अताई डॉक्टर के पास। अताई डॉक्टर के पास ये लेके जाते हैं। वहाँ पे वो जवाब देता है और कहता है कि मेरे बस से बाहर का काम है, आप इसे किसी और हॉस्पिटल लेके जाएं। आखिरकार इस बच्चे को गंगाराम हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। और मज़ीद आगे चल के भी मैं आपको बताती हूँ, जब बच्चे को गुस्ल दिया गया तो क्या इसके वालिद के कज़न ने देखा। अब इस वाक़े को डेली पाकिस्तान ने भी और आज टीवी ने भी रिपोर्ट की है, उसकी तफसीलात मैं आपको बताती हूँ। फिर मज़ीद जो गुस्ल के हवाले से है और डॉक्टर्स ने क्या कहा जब हॉस्पिटल लेके जाया गया इस बच्चे को। 13 साल ये बच्चा है और कारी शुएब
इसका नाम है इस कारी साहब का जिसने ये काम किए हैं, इसको साहब भी नहीं कहना चाहिए। कारी और उसके साथियों ने बच्चे को उठाकर ज़मीन पर पटका जिससे वो बेहोश हो गया। कारी और उसके साथी खुद ही बच्चे को होश दिलाने की कोशिश करते रहे और कारी साहब बस यही फरमाता रहा कि बच्चे को मिर्गी का दौरा पड़ा है। रात तक घर ना पहुंचने पर बच्चे के वालिदैन ने मदरसे जाकर देखा तो बच्चा वहां से बेहोश पड़ा था। ये रिपोर्ट करी है, लेकिन जितना वालिदैन खुद गए और उन्होंने जाके मदरसे में देखा, लेकिन जो वालिदैन ने इंटरव्यू दिए उसमें वो कहते हैं कि हमें इसने खुद कॉल की। अच्छा, उसके बाद फिर ये होता है कि अब इस वक्त जो ये कारी साहब हैं, जब ये बच्चा ज़िंदा था तो 324 का मुकदमा हुआ, मतलब 324 मीन्स के इक़दाम कत्ल का। लेकिन अब इस बच्चे की डेथ हो चुकी है और वालिदैन भी यही चाहते हैं कि 302 का मुकदमा होना चाहिए। हमारे बच्चे की डेथ हो चुकी है और इसी ने ही कत्ल किया है। डॉक्टर्स के पास भी जब इसको ले जाया गया, गंगाराम हॉस्पिटल इसको रेफ़र किया गया और डॉक्टर्स कहते हैं कि इस बच्चे के जो बचने के चांसेस हैं वो सिर्फ 2% हैं। अगर आप इसको शायद पहले लेके आते तो हम फिर भी तिबी इमदाद इस बच्चे को दे देते और चांसेस थे कि ये सर्वाइव कर जाता। अब डॉक्टर्स ये बताते हैं, अब ये सुने आप, इस सफाक इंसान ने जब बच्चे पे जुल्म किया तो उसकी 4 पसलियाँ इसने तोड़ दी और जो सर की जो रगें थी वो भी फट चुकी थी। इसने सर पे उसके जुल्म किया और जो दिमाग में क्लॉट्स हो गए थे, जो ब्लीडिंग थी वो इंटरनली हुई थी और बच्चे का जो दिमाग था वो 97% मुतासर हो चुका था, मतलब वो काम करना ही ख़त्म हो गया था। और वालिदैन भी यही कहते हैं कि जब हमारा बेटा हमारे पास आया वो बिल्कुल अपने हवास में नहीं था, हवास से बाहर था उसकी जो हालत थी। अब नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर्स ने भी यही कहा, जो एक्सरे करवाए गए, मज़ीद जो सारी चीज़ें सामने आई, इस बच्चे की 4 पसलियाँ टूटी हुई थी और ये बच्चा उस मदरसे में हिफ्ज़ कर रहा था। 22 सिपारे इस बच्चे ने हिफ्ज़ कर रखे थे और इसका जो भाई था उसको 3 महीने हुए थे इस मदरसे में जाते हुए। अब वालिद ये कहता है, आप एतबार देखें, वालिदैन अपने बच्चों को मदरसे में भेजते हैं कुरान पाक को हिफ्ज़ करने के लिए, कुरान पाक का हाफिज़ बनाने के लिए, और अब वालिद कहता है कि मैं किसी को भी मशवरा नहीं दूंगा कि वो अपने बच्चे को मदरसे में भेजें उनके पास जो इन बच्चों के साथ। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि तमाम लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी चाहे स्कूल्स हो नाज़रीन, ये वाक़यात आए रोज़ सामने आते हैं, मदरसात हों, इनमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जिसका जो दिल करता है वो उस बच्चे पे जुल्म करता है। अब वालदा की तस्वीर भी इसके आपके सामने आ रही होगी। इस बच्चे की वालदा को कैनोला लगा है, बरनोला, और तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है इसकी वालदा की, और वो बोल नहीं पा रही, बिल्कुल गम से नढाल है इसकी वालदा। और सिर्फ यही ये लोग अपील कर रहे हैं सीएम पंजाब से भी और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस से भी, काजी फाइज़ साहब से भी, कि इनको इंसाफ दिलाया जाए। इनके साथ बहुत जुल्म हुआ है। और बच्चे को भी अब सुने, जब मैंने आपको बताया कि गुस्ल दिया गया तो इसके वालिद का कज़न कहता है कि जब हमने गुस्ल दिया इस बच्चे को, 13 साल बच्चे को, अनस को, तो इसके जिस्म पे नील थे, पीछे की बॉडी पे नील थे, सर पे ज़ख़म थे और 99% इस बच्चे का दिमाग जो है वो ख़त्म हो चुका था। ये वालिद जो है ये भी फ़ौरन दुबई से आया, पहले इसने अपनी बीवी को भेजा इस कारी साहब के पीछे। वालिद बताता है कि जब ये कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा था तो मुझे अक्सर कहता था कि जब आप वापस आएंगे तो मैं तरावियाँ पढ़ाऊँगा, और आमीन की तैयारी कर रहा था। वो बताता है कि मेरा बेटा, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है ये, और इन वाक़यात को रिपोर्ट करने का मकसद भी यही होता है कि आप लोगों तक ये वाक़यात पहुँचाए जाएँ ताकि आप लोग इसको शेयर करें और इन लोगों को, आला हुकाम को जगाया जाए, ये जो जुल्म और सितम इन मासूम लोगों के साथ हो रहा है। ये सारी अपडेट्स थी इस अफसोसनाक वाक़े की। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।